एंथैल्पी ज्यादा उष्मा को ग्रहण कर लेगा ज्यादा, जिसकी एंथैल्पी कम उष्मा को ग्रहण करेगा कम। अब दूसरा होता है क्या जी, एंट्रोपी। एंट्रोपी ये उष्मा हानि को दर्शाता है, जिसकी एंट्रोपी ज्यादा वो उष्मा को हानि ज्यादा करेगा, है कि नहीं जी? इसमें मटेरियल में तो लिखा ही हुआ है। चलिए, उष्मा हानि को कौन दर्शाता है? एंट्रो, हाँ, और उष्मा ग्रहण को एंथैल्पी, क्या एंथैल्पी को दर्शाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है किसी को? जैसे देखिए, कोई भी चीज है, अगर हाथ आप आग तापते हैं तो क्या कर रहे हैं? एंथैल्पी बढ़ा रहे हैं, उष्मा को क्या कर रहे हैं? ग्रहण। हाथ क्या हो गया? गर्म हो गया। अब मुट्ठी बंद कर ली चुपचाप, बहुत देर तक क्या रहेगा? गर्म। अब पता चला हाथों गर्म किए, ऐसे लहरा रहे हैं, नहीं समझ में आ गया? हाँ, ठंडा जाएगा। यहाँ पे ऐसे हाथ झटकेंगे तो क्या हो जाएगा? ठंडा जाएगा। तो जितना ज्यादा गति कराएंगे चीज उतनी जल्दी ठंडी होगी। ज्यादा गति नहीं कराना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? ठंडा। उष्मा को लॉस कर देगा, वो अपनी उष्मा को लॉस कर देगा। जैसे बर्फ अगर उष्मा लॉस किया तो पानी बन जाएगा। कोई भी चीज ठंडी है, दो ही तरह की चीज आप खा सकते हैं, या तो गर्म खाते हैं या तो ठंडा खाते हैं। तो ठंडा चीज अगर वो गर्म हो गया तो उसकी वैल्यू गया, और गर्म चीज ठंडा हो गया तो उसका गया। जैसे आइसक्रीम अगर गर्म हो गया तो उसका वैल्यू खत्म, और समोसा ठंडा हो गया तो उसका खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों में उष्मा लॉस हो रहा है, समझ रहे कि नहीं? बर्फ अपनी उष्मा लॉस खो दिया, सोच रहा बर्फ में किसी काम का नहीं रह गया, समझे? और समोसा खा रहे हैं, अगर वो ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगता। जितने भी फास्ट फूड होते हैं ना, फास्ट फूड, फटाक से खा जाओ, फास्ट मतलब तुरंत खा जाओ, उसका नाम है फास्ट फूड। तुरंत खाओ, नहीं तो आधा घंटा बाद वो अपना असली रूप दिखाएगा। वो समझ में आ गया कि नहीं? जैसे चाट खाते हैं लोग, उसको आधा घंटा बस रखिए, उसके बाद खाइए। नोच नोच के खाना पड़ेगा जी, तुम्हें क्वेश्चन बनी लो रे। और पटना में तो और भी, यहाँ का मतलब अजब टाइप का फुचका, मतलब चोखा वाला। तो जैसे आप देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा था एक बार, बताइए, अणुओं की गति ज्यादा होने से उष्मा हानि ज्यादा होगा कि नहीं? और वह चीजें अपनी एंट्रोपी को बढ़ा देगी। एंट्रोपी बड़ा होना मतलब ठंडा ज्यादा। जैसे ठंडी के दिन में अगर हम सिकुड़ के सोए तो हमारे पूरे शरीर के अणु एक पास आ जाएंगे, और गति करने के लिए उतना जगह नहीं मिलेगा। अब तो हमारा शरीर क्या रहेगा? गर्म। अब पसर के ऐसे सो जाए जैसे गर्मी के दिन में आदमी सोता है, क्या हो जाएगा? ठंडा मार देगा। तो नहीं पसर के सोइए ठंडी के दिन में, इस टाइप का मार देगा कि नहीं ठंडा? तो एंट्रोपी कहता है कि हम उष्मा को हानि को बताता है एंट्रोपी, उष्मा ग्रहण को बताता है एंथैल्पी। देखिए, एंट्रोपी सबसे ज्यादा किस में होता है? तो गैस में होता है। सबसे ज्यादा उष्मा कौन खोता है? गैस। उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। कौन? ठोस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे किसी हवा को गर्म कीजिए, तुरंत क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बहुत जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा। पानी थोड़ा और देर में ठंडा होता है। तनी लोहा को गर्म कर दीजिए, आधा घंटा बाद आइएगा ना, छुइएगा तो दहका देगा आपका हाथ में। लोहा एकदम लाल हो गया, पानी एकदम खौल गया, हवा एकदम लूह की तरह होने लगा। कौन दबा के झनकाएगा आपको? तो बताइए, उष्मा हानि की क्रिया सबसे तेज किस में होती है? गैस। बहुत जल्दी गैस उष्मा को क्या कर देता है? उष्मा को हानि कर। गति जैसे कीजिएगा अपनी उष्मा खो देगा। यही होता है पंखवा। पंखवा क्या करता है? हवा का गति बढ़ा देता है। जैसे गति बढ़ाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगी, उष्मा हानि ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना ज्यादा गति एंट्रोपी उतना ज्यादा, जितना धीमा गति एंट्रोपी उतना कम। एंट्रोपी समझ में आ रहा है? ज्यादा एंट्रोपी किस में होती है? कम एंट्रोपी ठोस में। आपको एक फिगर देते हैं, इसमें बताइए, पहले एक कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा गति करेगा उतने ज्यादा उसकी उष्मा की क्या होगी? हाँ, उष्मा की हानि होगी। ये एक कोई बर्तन है जिसमें हम क्या लगा दिए हैं? पिस्टन। और इसमें कोई कोई क्या भर दिए हैं? गैस भर दिए। क्या कर दिए हैं? गैस भर दिए। ये ए नंबर हो गया। दूसरा क्या है? यही वाला बर्तन है, लेकिन इस बर्तन पे पिस्टन को थोड़ा नीचे ले आ दिए हैं।
बर्तन सेम है, ठीक है, भले डिजाइन बनाने में हमारे हाथ से आगे पीछे हो जाए, कंप्यूटर तो नहीं है एक ही जैसा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पिस्टन कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। पिस्टन कहाँ आ गया है, नीचे। आप बताइए किसमें एंट्रोपी यानी उष्मा हानि ज्यादा होगा, ए या बी? किसमें? कितना आदमी कहता है कि बी में? कितना आदमी कहता है बी में? बी वाला सही है, ठीक है, बाकी सब का गलत है। उष्मा हानि देखिए ध्यान से, गैस वाला जो चीज होती है, गैस के अणु एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। जब ये पिस्टन ऊपर रहेगा तो गैस के अणुओं को जगह मिल जाएगा, आराम से रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे पिस्टन दाबेंगे गैस आएगा नीचे, एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, लड़ाई करने लगेंगे। जैसे एक कमरे में आप 5 आदमी को रख दीजिएगा तो कहीं कहीं बैठ जाएगा, कोनो एक कोना कोनो एक कोना। उहे कमरवा में आप 40 आदमी को कोच दीजिएगा, देखिए कैसे मार हो जाएगा। रे उन्हें चल रहे कैसन गमक रहा है रे ते मुझे समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, सीढ़ी पे हो जाता है। लड़का सब नहाता भी नहीं है, सब हफ्ता में एक बार नहा लिया तो बहुत हो गया। रोज नहाता है लोग, 2 बार नहाता है सब, तब वो गमकता है सब। बताइए बेचारा सभी सब दलिदर बनवे करता है बेचारा। बताइए लड़का सब महीना डेली 2 बार नहा रहा है तब वो गमक रहा है। ऐसा तो गमकता है सब कि क्लोरोफॉर्म फेल है उसके सामने, खड़े बेहोश कर देगा किसी को, जहरीला एकदम महकता है ऐसा। समझ में गया? हालांकि सीबीएसई वाला देखिएगा ना, एगो बॉडी स्प्रे मारेगा, उसके ऊपर फिर कपड़ा पहन लेगा तो परफ्यूम मारेगा, और दोनों रिएक्शन करके ऐसा महकेगा जैसे लगेगा ये चलता फिरता दवाई है, मेडिकल स्टोर की तरह महकने लगेगा। तो अभी आप बताइए, इसमें जहां देहात में कहते हैं आरसा हो जा रहा है, सकेत, आरसा या सकेत होगा तो अपने इधर उधर होने लगेगा ही नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया, सकेत हो गया, आरसा हो गया, कचाइन हो जाएगा इसमें, और इसमें कचाइन कम होगा। तो बताइए ज्यादा मार झगड़ा किसमें होगा, ए में कि बी में? तो बताइए ज्यादा उष्मा किसकी लॉस होगी, बी। सब मारा तो कौन जी, ए। ऐसे ही एग्जाम में मार के आएगा, कहेगा 80 को बनी लो हम 100 में। हाँ? कोटा वाला के तो अलग ही दुनिया है। तो जिला कौन है तुम्हारा? गया जिला का है, एकदम सूखल जिला, वर्षा वर्षा कम होती है। नहीं याद हो गया जी? एंथैल्पी एंट्रोपी समझ में आ गया? उसमें ग्रहण करने की क्रिया और उसमें हानि की क्रिया, हाँ, एंट्रोपी। बताइए तो उष्मा ग्रहण की क्रिया ज्यादा किस में होगी, ठोस में कि गैस में? ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद, और हानि सबसे ज्यादा गैस, सोखेगा सबसे ज्यादा। कौन सोखेगा? ठोस। लोहा को देखते हैं कितना गर्म कीजिए, सोख के क्या करता है, लाल हो जाता है एकदम, बहुत ज्यादा उष्मा को क्या कर सकता है, सोख सकता है। अब इससे पहले कल के क्लास में हम आपको समतापीय प्रोसेस समझाए थे, आधा ही रुक समझ पाते। समतापीय प्रोसेस, समतापीय को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी क्रिया जिसमें तापमान नहीं बदलता है, उष्मा देने पर तापमान नहीं बदले, उसे क्या कहते हैं, समतापी कहते हैं। इसमें क्या दिया जाता है, उष्मा। इसमें क्या दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है, किंतु तापमान में चेंजिंग नहीं होता है। तापमान में चेंजिंग नहीं होता, बल्कि तापमान में चेंजिंग ना होकर 2 क्रिया हो सकती है। या तो उसकी क्या बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगा, या तो उसका क्या कर देगा, कार्य कर देगा। जब देखिए, जब हम ये उष्मा देंगे, उसे हीट देंगे और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो जेन्युइन बात है कि या तो अब वो टेम्परेचर हीट कहाँ गया, या तो अवस्था बदलने में या तो काम करने में। जैसे हम आपको पैसा दिए लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, मैंने खर्चा कर दिया तुम कहीं ना कहीं, नहीं समझे? अब या तो अपने लिए खर्चा किया होगा या तो सेटिंग के लिए, दोनों में कहीं यही खर्चा करता है। हाँ? अपने लिए, हाँ ठीक है, अपने लिए खर्चा करो, बढ़िया है। आगे बढ़ जाएं।
बताइए, ऐसा प्रक्रम जिसमें हम उष्मा दें किंतु तापमान ना बदले, वो क्या कहलाता है? समता। तो वो उष्मा कहाँ गया? या तो कोई ससुरा काम करेगा या तो अवस्था बदल देगा। जैसे बर्फ को उष्मा दीजिएगा तो उसका टेम्परेचर नहीं, वो काम नहीं करेगा, पिघल के अवस्था क्या कर देगा? बदल। समझ में कि नहीं आएगा? यह प्रोसेस तेज होता है या धीमा होता है? समतापीय प्रक्रम हमेशा कैसा होगा? धीमा गति। इस प्रोसेस की गति कैसी होती है? धीमी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या चीज? मोम का पिघलना। किसका पिघलना? मोम का पिघलना। मोम का पिघलना कैसा प्रोसेस है? समतापीय। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना कैसा है? समतापीय प्रोसेस है। ये हमेशा कैसा होता है? धीमा। कैसा होता है? धीमा। जैसे मोम देखिएगा तो जितना गर्म ऊपर रहेगा, मोम पिघल जाएगा तो उतना ही गर्म रहता है। उष्मा लिया है लेकिन ठोस से क्या बन गया है? द्रव। और शुरुआत में मोम टपकाइएगा ना तो जलने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि बहुत ज्यादा देर तक नहीं होता है, थोड़ी ही देर तक। आप लोग बचपन में, अब तो लाइट उठ नहीं करता ना, तो मोमबत्ती से आदमी पड़ता था, हल्का सा 2-3 बूंद गिरा के और उसको साट देता था। और कबो को हुमच के साट देता था आदमी तो कमरिया टूट जाता था उसका। समझ में आ गया कि ना? तो टेढ़ जलता था इसे करके। हम दीपावली में तो लोग दिया वगैरह जलाए होंगे, अब तो सबसे ज्यादा चाइनीज लाइट आ गया। समझ में आ गया ना? कि जिस हिसाब से मोबाइल बढ़ रहा है, कुछ दिन में फ्लैश लाइट जलाएगा आदमी। धीमा प्रोसेस क्या कहलाता है? समतापीय प्रोसेस। क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल। अगर आप इसको इक्वेशन के हिसाब से देखिएगा तो इक्वेशन पढ़ा दिए हैं। उस दी गई उष्मा को क्या कहते हैं? Q। दी गई उष्मा Q। इससे उस मशीन का टेम्परेचर में बढ़ेगा, बाद में वह मशीन काम करेगा। बताइए, अगर किसी मशीन को हम आधा 1 घंटा से चला दिए हैं तो उस मशीन को जितना उष्मा लेना था ले लिया, क्या उसके बाद उसका डेल्टा यू बढ़ेगा? नहीं। डेल्टा यू मशीन के टेम्परेचर को बताता है। जैसे अगर आप कोई तावा को क्यों उष्मा देते हैं, पढ़ाए थे कि नहीं? लड़की लोग बताओ, ये उष्मा गतिकी का कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? पहला। उष्मा गतिकी का प्रथम सिद्धांत। उष्मा गतिकी का प्रथम सिद्धांत। बताइए, इस अगर किसी तावा को हम क्यों उष्मा देंगे तो क्या वो टोटल उष्मा से काम करेगा? पहले वो किसे गर्म करेगा? तावा को। किसे? तावा। लेकिन एकाध रोटी बनने के बाद तावा को जितना ऊर्जा लेना था ले लिया। अब उसको क्या टेम्परेचर की जरूरत है? अब वो क्या हो जाएगा? समतापीय। अब पहला रोटी पर देखिए, पांचवा, पहले एकाध रोटी जब बन जाएगा तो तावा का टेम्परेचर जो 5वां रोटी पर था वही उसका 40वां रोटी पे भी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि उसको जितना लेना था ले लिया, उष्मा क्या कर दिया? ले लिया यहाँ पर। तो बताइए, उसके बाद जितनी उष्मा देंगे क्या वो मशीन के टेम्परेचर को बढ़ाएगा? तो तापमान क्या हो गया? फिक्स हो गया। उसके बाद वो अपनी टोटल ऊर्जा से क्या करेगा? काम करेगा। तो समतापीय प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होता है? 0। समतापीय प्रोसेस में डेल्टा यू 0। शुरुआते में कोई मशीन क्या समतापी हो जाती है? वो एक धीमा प्रोसेस है। पहले वो क्या होगा? गर्म होगा। और जब तक डेल्टा यू 0 नहीं होगा क्या वो समतापी होगा? तो यहाँ Q के बराबर डेल्टा यू प्लस W, यानी Q बराबर W। सबसे मैक्सिमम काम कब होता है? Q बराबर W। यहाँ उष्मा का हानि नहीं हुआ, जितना उष्मा दिए सबका सब क्या हो गया? काम। सबका सब क्या हो गया? काम। तो अगर आप चाहते हैं कि मशीन से ज्यादा काम लिया जाए तो उस मशीन को पहले किस अवस्था तक पहुंचाएंगे? समतापीय। उसके बाद वो मशीन आपको 100% काम करके देगी। इसीलिए ट्रेन के इंजन को बंद नहीं किया जाता, ताकि वो गर्म होते रहे, झंझन झंझन करते रहे, ताकि उसके पास डेल्टा यू जितना लेना था ले ले। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद जितनी उष्मा देगा उससे क्या कर देगा? काम। जितना उष्मा देगा उससे क्या कर देगा? काम कर देगा। ये कौन सा प्रोसेस? समतापीय प्रोसेस। समतापीय प्रोसेस तेज या धीमा? तेज या धीमा? धीमा प्रोसेस होता है। नहीं समझे? समतापीय प्रोसेस, समतापीय प्रोसेस। अब हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। लाइव में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? धीमा प्रोसेस होता है समतापीय प्रोसेस। एगो पूछ रहा था, सर आंसू का गिरना, अरे भाई इसमें क्या, ये फिजिक्स है?
आंसू का गिरना फिजिक्स है, कहीं लात खा के आया होगा, रो रहा है, नहीं समझ में आएगी, तब क्या है, बायोलॉजी है। आगे देखते हैं, एडियाबेटिक, कौन सा प्रोसेस? दूसरा प्रोसेस है रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये ससुरा बहुत ही तेज होता है। क्या होता है? ये बहुत ही तेज गति से होता है। क्या होता है? बहुत ही तेज गति से होता है। इसमें देखिए बिना उष्मा दिए, इसमें बिना उष्मा दिए, इसमें उष्मा नहीं दिया जाता है, उष्मा नहीं दिया जाता है, तब वो ससुरा कार्य कर देता है। ये तो भूत है इसका मतलब। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम बताइए क्या है? डेल्टा यू क्या होता है? Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अरे भैया आप उष्मा दीजिएगा तो वो उष्मा से थोड़ा मशीन गर्म होगा, बचे हुए उष्मा से मशीन काम करेगा। लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में मशीन को उष्मा ही नहीं दिया जाता है। उष्मा कितना होता है? 0। मशीन को उष्मा 0 अप डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। किसी को दिक्कत? अच्छा ये बताइए, डब्ल्यू को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर माइनस, डेल्टा यू बराबर माइनस। अरे उसी को हम सीधा करके लिख दिए, कहीं को कंफ्यूज हो जाएगा। ओ माय गॉड, देखिए डब्ल्यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर माइनस। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किस प्रक्रम में कार्य ऋणात्मक होता है? रुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ भाई? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग बताइए, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब सोच रही है कि इधर से काय पूछ रहा है, ऐसा सवाल उधर से पूछिए। नहीं जी, देखिए समझिए ध्यान से, बिना उष्मा दिए ससुरा काम हो जा रहा है, हो जाता है कभी कभी। बिना घर वाला पैसा दिए आप कभी कभी कोनो कोनो कांड कर देते हैं, वह कहलाता है आंतरिक ऊर्जा। क्या कहलाएगा? बिना घर वाला के पैसा दिए आप कभी कभी कांड कर देते हैं कि नहीं? कहीं किसी को गिफ्ट दे के चलाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये अलग बात है कि वो गिफ्ट बहुत हल्का होता है, नहीं समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। आज 18 तारीख हो गया जी, 19 हो गया, तो 2022 खत्म, आधा खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता। आगे देखिए, बिना उष्मा दिए क्या काम हो सकता है? हो सकता। बिना उष्मा दिए अगर उष्मा को 0 रखेंगे और चाहते हैं काम करे, तो मशीन को अपनी आंतरिक उष्मा से ही काम करना पड़ेगा। मशीन को अपनी आंतरिक उष्मा से ही काम करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, तावा को आप नीचे से क्या देते हैं? उष्मा। तावा हो जाता है गर्म और तब बनता है रोटी। अच्छा, तावा अगर गर्म हो गया है, रोटी बन रहा है, आप नीचे से गैस बंद कर दीजिए, बादों में वो रोटियां निकाल देगा वो। हाँ, कौन कर रहा है? कच्चा रह जाएगा, घींच तान के निकाल देगा ये। तो नकली तावा, अरे एक रोटियां तो घींचिए देगा। लाइव वाले देखिए लोग, एक आध रोटी तो घींच ही सकता है, हम थोड़ी कर रहे पूरा। जितना उसके पास आंतरिक ऊर्जा क्या हो गया? बच गया, उससे क्या कर देगा? एक रोटी क्या कर देगा? खींच देगा, कम से कम एटलीस्ट एक रोटी खींच देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो वो कैसे एक रोटी बनाया? अपने आंतरिक ऊर्जा से। जब आपने उसे ऊर्जा देना बंद किया तो वह क्यू क्या हो गया? 0। लेकिन जो पहले से उसने आंतरिक उष्मा सोखा हुआ था, उसके दम पर यह क्या करेगा? कार्य करेगा। ये कार्य इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, और ये डेल्टा यू ऐसे ही रह जाएगा। तो डेल्टा यू यानी आंतरिक ऊर्जा से किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा से किया गया कार्य ऋणात्मक। तो किस प्रक्रम में कार्य ऋणात्मक होता है? किस प्रक्रम में कार्य? एडियाबेटिक प्रोसेस में। इसमें कार्य बहुत ही तेज गति से होता है। जैसे साइकिल के टायर में जब आप हवा भरते हैं तो साइकिल के टायर में क्या भर जाता है? हवा।
साथ ही वह हवा अपने पास कुछ आंतरिक ऊर्जा को रखता है। जब आप साइकिल को छोड़ देते हैं गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिन में साइकिल को क्या कर देते हैं, छोड़ दो, तो कोई उस साइकिल को गर्म करने नहीं जाता है। साइकिल स्टैंड में लाइन से साइकिलें रहती हैं, लेकिन किसी किसी के टायर में आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाता है, ज्यादा, और वह उस आंतरिक ऊर्जा के दम पर टायर को फाड़ देता है। टायर को क्या कर देता है, फाड़ देता। अगर बाहर से ऊर्जा देते तो साइकिल स्टैंड की हर टायर फट जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसमें क्या हर एक टायर फटा नहीं पड़ रहा। तो बताइए साइकिल के टायर का फटना कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? साइकिल के टायर का फटना कौन सा प्रोसेस? रुद्धोष प्रक्रम। साइकिल के टायर का फटना वो आप बाहर से ऊर्जा दिए कि अपने आंतरिक ऊर्जा से? आप बर्थडे का देखिएगा, बलून, बर्थडे में जब बलून फुलाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें क्या दे देते हैं, उष्मा, तो वो आंतरिक ऊर्जा कुछ ना कुछ ले लेता है और उससे फूल के कुछ ना कुछ कार्य कर देता है। तो हर फूले हुए बलून के अंदर कुछ ना कुछ क्या भरी है, आंतरिक उष्मा भरी हुई है। अब बलून में कभी बर्थडे से पहले ही फट जाता है, एक दूगो देखिएगा ना, अपने से फटते रहता है। तो क्या आराम से फटता है, रुको मेरा नंबर आ रहा है फटने का, ये देखो धाम, ऐसे नहीं, आराम से मारा धाम से फट गया। यहाँ पर बहुत सबसे तेज प्रोसेस क्या, रुद्धोष प्रक्रम में हम तापमान बढ़ाते हैं, क्या उष्मा देते हैं, तो काम कैसे किया? हाँ, रुद्धोष प्रक्रम तेज या धीमा? हाँ, रुद्धोष प्रक्रम तेज, समतापी प्रक्रम, टायर का फटना, मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बलून का फटना। सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को समझे में नहीं आया था। ठीक है, पता नहीं क्या नहीं समझ में आया था, उस समय बुद्धि उतना नहीं रहता था। पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ बगलुआ तुम बताओ, समझ में आ रहा है? टायर का फटना, हाँ टायर का फटना कौन सा प्रोसेस है? हाँ, रुद्धोष प्रक्रम प्रोसेस, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, इकरा रुद्धोष उपक्रम, उपक्रम माने तो कंपनी हो जाता है। रुद्धोष प्रक्रम। लाइव वाले लोग सुनिए, थोड़ा सा डिस्प्ले आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा सा सुनिए। रुद्धोष प्रक्रम, RUD लिख देंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। धीमा प्रोसेस कौन सा होता है? समतापी। समतापी में उष्मा दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है, लेकिन उससे तापमान नहीं बढ़ता। और रुद्धोष में उष्मा ही नहीं देता। अब बचे हुए आंतरिक उष्मा से वो क्या करता है, कार्य। ऐसे कार्य क्या क्या कहते हैं? रुद्धोष प्रोसेस। रुद्धोष प्रोसेस में किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक? कैसा होता है? ऋणात्मक। रुद्धोष प्रक्रम से किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इससे पहले हिस्ट्री के क्लासों में इसे पूरा ठीक रहता। इसको दिक्कत केवल फिजिक्स से, और भी उसको केवल प्रॉब्लम हीट चैप्टर से। सब लोगों को प्रोसेस तो समझ में आ गया? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? और बस बस फिजिक्स पे ये निगेटिव लग गया, बस हो गया। कार्य जब देखिए बाबू, अपने पिताजी के पैसा से जब आप काम करेंगे तो उसे कहेंगे धनात्मक, अपने पॉकेट खर्चा से काट के करेंगे तो ऋणात्मक। कमुआ वही होता है, बस अपने पैसा से लगाएंगे, दूसरे के पैसा से लगा। नहीं समझा? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्या ही बताया हम आपको। आगे बढ़े बाबू। एंथैल्पी एंट्रोपी समझ में आ गया? रुद्धोष में समतापी समझ में आ गया?
इसके बाद क्या है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा बता दिए थे। हाँ, बताइए एक बार दोबारा बताइए। विशिष्ट उष्मा टेम्परेचर को बढ़ाता घटाता है या फिर अवस्था बदलता है? क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ाता या घटाता? टेम्परेचर को बढ़ाता या, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव वाले लोग को इतना समझ में आ गया, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वाले को, तब नेक्स्ट क्लास कल आप लोग को समझा देंगे, ठीक है? एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों कंप्लीट हो गया था। अब इसको हम आपको इसके अगला जो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट एट स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर एंड वॉल्यूम, इस वाले टॉपिक को अब हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ठीक है? इतना ही रहने देता है।